You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. All party meeting State Elections Commission on GHMC elections. TRS party demands to control on social media defamatory posts and TTP demands not announce GHMC schedule until the discrepancy in the voters list rectified. Whereas Congress demands to amend the law on Two Children Act, where only people not having more than 2 kids contest the GHMC election. Congress appeal this is not good against constitution. Government should amend this law. Watch all details reported by Imran Khan and Mohammad Rahmat. A18 Telangana News Bureau. Commission to have a control over the social media who are creating havoc in the sense they are spreading rumors and defamatory statements and they are misleading the voters, and there is also a possibility of these activity taken up as an organized crime by some vested interest who want to defeat the public opinion. So the Election Commission has assured us that they are going to set up a cell to check all these illegal activities by social media. इससे पहले जो कानून था कि 2 बच्चों से बढ़कर अगर किसी के 2 बच्चे से बढ़कर है तो वो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते, कैंडिडेट नहीं बन सकते। 1995 के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। वो कानून को पिछले साल बदल दिया, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद एक्ट में ऐसी तब्दीली नहीं लाने पर हमने हमारा से कहा कि ये गलत है। एक ही स्टेट में हैदराबाद के लिए एक कानून और दूसरे स्टेट के लिए अलग कानून, ये सही बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा कि यहाँ मैं हूँ हैदराबाद में तो सिर्फ 2 बच्चों का मैं 2 बच्चे हैं तो मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ, बाहर बढ़ के बच्चे भी कंटेस्ट करते हैं, ये सही नहीं है। इसमें भी तब्दीली लानी चाहिए। इसमें एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो ये सरकार तो एक दिन में कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा मकसद ये सब चीज़ों को बताने में, इसको आगे बढ़ाने की नहीं है। इलेक्शन मोहलत के हिसाब से हो, मोहलत के अंदर हो, लेकिन सही तरीके से हो, सभी तबकों के लोगों को बिल्कुल सही मानों में उनको इंसाफ करें। तेलंगाना तेलुगु स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी ये जीएचएमसी इलेक्शन को लेके एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था, उसमें अटेंड करें हम लोग और हम उन लोगों को जो भी वोटर लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब एक डिवीज़न के वोटर को दूसरे डिवीज़न में शिफ्ट किया जा रहा है बिना उनके नॉलेज के, बिना उनको बताए। और दूसरी बात ये है कि एक ही फैमिली में एक का वोट एक जगह रहता है, दूसरे का और दूसरे पोलिंग बूथ में जाए। सो ये सब उनके लिस्ट इसमें लेके गए हम लोग। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे कि आरके पुरम से लेके सरूर नगर को 9000 वोट्स शिफ्ट किए गए, तो वो ऐसा एग्जाम्पल्स हम लोग उनको दिए और बोले कि जब तक ये डिस्क्रिपेंसी सॉल्व नहीं किए जाते, जब तक ये जो वोटर लिस्ट करेक्ट रेक्टिफाइड वोटर लिस्ट बाहर नहीं आता, तब तक स्केड्यूल न दिया है तो ही अच्छा है। और पहले उसको रेक्टिफाई करिए, उसके बाद विल गो फॉर इलेक्शन। हम लोगों ने अपना स्टैंड तो वही बताया हम लोगों को। और दूसरी बात है, जो 1950 का नंबर दिए कॉल सेंटर का, वो भी ठीक से काम कर नहीं रहा। मतलब वो लोग वहाँ पे अगर आप फ़ोन करोगे तो वो लोग एक ही बात बोलते, हम जैसे हमारा वोट शिफ्ट किया गया, हम उसमें क्या करना बोले तो पुराना वोट को छोड़ दीजिए, अब नया वोट एक और यू गो फॉर न्यू वोट, एनरोलमेंट के लिए चले जाइए बोल के बोल रहे थे। तो ऐसा डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम उनके नज़र में ले गए हैं, कमिश्नर को बोले आज, और देखेंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट का कंप्लीट रेक्टिफिकेशन होने के बाद ही वो इलेक्शन कमीशन ने न्यू स्केड्यूल जो भी है जीएचएमसी स्केड्यूल रिलीज़ करेगा बोल के हम लोग कोशिश तो करके आए, उसके ऊपर ही हम लोग फाइट तो करते रहेंगे। जब तक वोटर लिस्ट करेक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करना चाहिए, ये हमारा ही। थैंक यू।